हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरू टैब। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम की प्रिपरेशंस काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। तो मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ 50 डेज एंड 50 मार्क्स का सीरीज। आई होप ये सीरीज आप लोगों के लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल होता होगा। तो जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये मेरा सीरीज RBWM कॉम्पोनेंट से रिलेटेड आपको प्रोवाइड किया जाता है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अगर किन्हीं को भी हमारा पेड कोर्स अवेल करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाएं और हमारे पेड कोर्स को अवेल करें। वहां पे आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे, कॉन्सेप्ट नोट्स होंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, चैप्टर वाइज MCQs होंगे। यानी कि काफी सारे जो है आपको फैसिलिटीज वहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे, वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। तो जल्दी से जाएं और हमारे इस पेड कोर्स को अवेल करें। वहां पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। एग्जाम काफी पास है, बहुत ज्यादा आप लोग पैनिक कर रहे होंगे, तो आपके लिए इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती कि आप जाएं और इस पेड कोर्स को अवेल करें। तो चलिए आज का हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं कि आज हम इसमें नया क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इसमें डिलीवरी चैनल्स इन रिटेल बैंकिंग, यानी कि जो हमारा चैप्टर 18 है, उसमें इंटरनेट बैंकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या है इंटरनेट बैंकिंग? वैसे तो आप लोगों को पता है कि इंटरनेट बैंकिंग क्या है, लेकिन इससे आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे, इससे प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर ना एक साइंटिस्ट का नाम लिखा है, आप देख सकते हैं, अर्नेस्ट टी पार्किंस। तो इनका क्या ऑब्जर्वेशन था रिगार्डिंग इंटरनेट बैंकिंग, उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। इनके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इंटरनेट बैंकिंग जो है काफी ज्यादा यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रही है किसको? ऑनलाइन शॉपिंग को। यानी आज के डेट में लोग क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन घर बैठे बैठे शॉपिंग कर रहे हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाके इजीली यहाँ पर पेमेंट वगैरह कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने देखा कि जितने भी हमारे UPI हैं, जितना भी हमारा वॉलेट्स है, ठीक है, तो आज के डेट में काफी लार्ज अमाउंट में, यहाँ मैं बोलूँ तो मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप देखेंगे इस तरीके के ट्रांजैक्शंस प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं, गूगल पे का यूज कर रहे हैं अपने पैसे को ट्रांसफर करने में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी अपने फ्रेंड ए से फ्रेंड बी तक अगर पैसे पहुंचाने हैं मुझे, तो ए क्या करेगा? ऑनलाइन गूगल का इस्तेमाल करके, गूगल पे का इस्तेमाल करके या UPI का यूज करके, वॉलेट्स का यूज करके यहाँ पर इजिली ट्रांजेक्शन्स कर पा रहे हैं। इन्होंने तीसरा देखा इलेक्ट्रॉनिक रिटेल बैंकिंग, यानी कि इंटरनेट की हेल्प से, इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से ये यहाँ पर क्या कर पा रहे हैं? कस्टमर्स अकाउंट्स के बैलेंस चेक कर पा रहे हैं, अपने अकाउंट को देख पा रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट निकाल पा रहे हैं। यानी कि हर वो सर्विसेज को वो अवेल कर पा रहे हैं इंटरनेट से, जो वो ब्रांच बैंकिंग में करते हैं। यानी ब्रांच में जाके जो भी चीज वो अवेल करते हैं, अब सब उनको ऑनलाइन यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू सारी चीजें मिल रही है। चौथा, उन्होंने देखा कि जितने भी यहाँ पर जो है डिलीवरी है फाइनेंशियल सर्विसेज के, यानी इंश्योरेंस खरीदना, म्यूचुअल फंड खरीदना, स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट करना, तो आज के डेट में ये क्या हो रहा है? कस्टमर्स जो हैं यहाँ पर ऑनलाइन इंटरनेट की हेल्प से ये सारी चीजें कर रहे हैं। यानी कि आज के डेट में काफी सारे एप्स आ चुके हैं। आपने ग्रो ऐप का नाम तो सुना ही होगा, या जीरोधा, है ना? तो आप देखेंगे यहाँ पर आप इजिली क्या कर पाते हो? इंटरनेट की हेल्प से इजिली यहाँ पर म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पाते हो। तो इनके हिसाब से काफी ज्यादा इंटरनेट बैंकिंग लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है, और आज के डेट में देखेंगे कि ये डेली रूटीन में आ गया है कस्टमर्स के या लोगों के। वो ऑनलाइन सारी चीजों को अवेल कर रहे हैं घर बैठे, एनी टाइम एनीवेयर। तो ये जो इनका ऑब्जर्वेशन था, ये कुछ काफी हद तक यहाँ पर ट्रू भी था। यानी कि बिल्कुल इन्होंने सही ऑब्जर्वेशन किया था रिगार्डिंग द इंटरनेट बैंकिंग। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ टाइप्स ऑफ इंटरनेट बैंकिंग बताने वाली हूं एज पर RBI। तो यहां पर आप देखेंगे RBI के हिसाब से 3 टाइप्स के इंटरनेट बैंकिंग है। पहला है बेसिक लेवल सर्विस। तो बेसिक लेवल सर्विस क्या होता है? यानी कि ये बहुत ही सिंपल सा वेबसाइट है, जहां पर आप बैंक के वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ पर अगर आपको कोई क्वेरी होती है,
तो आप यहाँ पर ईमेल करते हो बैंक को, ठीक है, वहां पर आपको ईमेल आईडी मेंशन होती है, वहां पर अपनी क्वेरी को लिखते हो रिगार्डिंग पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, फिर यहाँ पर बैंक क्या करती है, आपको रिवर्ट करती है वाया ईमेल, और आपको यहाँ पर क्या करती है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग योर क्वेरी। दूसरा होता है सिंपल ट्रांजेक्शनल वेबसाइट। अब ये सिंपल ट्रांजेक्शनल वेबसाइट क्या है, यहां पर आप जाते हैं बैंक्स के वेबसाइट पे, लॉग इन करते हैं, यहां पर अपने अकाउंट के बैलेंस को आप चेक कर सकते हैं, आप यहां पर चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन आप इससे ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं। आप चीजों को देख सकते हैं, आप रिक्वेस्ट डालेंगे, लेकिन आप ट्रांजैक्शंस यहां पर नहीं कर पाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल ट्रांजैक्शनल वेबसाइट बोलते हैं। लास्ट वाला जो है यानी कि थर्ड, उसको हम बोलते हैं फुली ट्रांजैक्शनल वेबसाइट। क्या है ये फुली ट्रांजैक्शनल वेबसाइट, तो यहाँ पे आप सारी चीजें कर सकते हैं जो एक बेसिक और सिंपल ट्रांजैक्शनल वेबसाइट में कर पाते थे, यानी कि आप इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, अपने अकाउंट के बैलेंस को चेक कर सकते हैं, आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पर अपने लोन्स के बारे में जान सकते हैं, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज करके वेबसाइट को आप यहाँ पर ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। तो सारी चीजें आप यहाँ पर कर पाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फुली ट्रांजैक्शनल वेबसाइट। ठीक है, चलिए अब आगे हम कुछ सर्विसेज देख लेते हैं जो बैंक ऑफर करती है वाया इंटरनेट बैंकिंग। तो आपके पास ये कुछ ऑफर्स हैं, सर्विसेज हैं। तो आप देखेंगे, आप यहाँ पर अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं, आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि रिकरिंग डिपॉजिट में किस तरीके का जो है यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, अगर आपने कोई भी लोन लिया है तो उसका यहाँ पर फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस को पे कर सकते हैं, आप यहाँ पर नेफ्ट कर सकते हैं, आईएमपीएस कर सकते हैं, सारी फैसिलिटीज यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है, यूटिलिटी बिल पे कर सकते हैं, इवन आप ट्रेन, एयरलाइन, सारी चीजों की टिकट्स भी बुक कर सकते हैं, होटल्स के रूम आप यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं, आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स वगैरह में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड्स में, गोल्ड का जो आपका बॉन्ड होता है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आईपीओ में, अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में आप यहाँ पर पेमेंट्स भी कर सकते हैं वेरियस मर्चेंट्स एंड और सर्विस प्रोवाइडर को। ठीक है, यानी कि आप इजिली अगर शॉपकीपर्स के पास जाते हो तो वहां पर आप इजिली इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से भी इनको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, काफी ज्यादा जो है इंटरनेट बैंकिंग आपके लिए हेल्पफुल होता है बैंकिंग सेक्टर में। तो आई होप आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ में आ गए होंगे। मैं ये कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ क्योंकि इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रखे हैं। मैं अब आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करके इस सवाल का जवाब देंगे। क्या आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है? क्या आप इस सीरीज को देखने के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि आप एग्जाम्स के क्वेश्चंस कर पा रहे हो? तो गाइस प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। मैं उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ जो काफी ज्यादा जैब एग्जाम को लेकर सीरियस है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जो भी हमारे सीरियस एस्पिरेंट होंगे वही आप आएंगे और इस वीडियो को देखेंगे। तो मैं आप सभी के फीडबैक जानना चाहती हूँ, क्या आपके लिए फ्रूटफुल हो रहा है? क्या आप चीजों को समझ पा रहे हो जो मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ? आर यू एबल टू कनेक्ट विथ मी गाइज, और अंडरस्टैंड कर पा रहे हो चीजों को? तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। चलिए आगे चलते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द implications of internet banking as observed by Ernest T. Parkins। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है नॉट। हमेशा याद रखेंगे, मैं हर बार आपको बताती हूँ, क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ना है। अगर इसमें टाइम लग रहा है ना तो टेक योर टाइम और क्वेश्चन को ढंग से पढ़े, क्योंकि कभी कभी हम जल्दबाजी में गलत चीज समझ के, गलत चीज पढ़ के और एग्जाम में आंसर स्टिक करके आते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो ऑप्शंस होते हैं ना सिमिलर होते हैं, तो लगता है सही ही हमने क्वेश्चन पढ़ा होगा, लेकिन आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। मैक्सिमम लोग के तो आंसर्स यहीं पे गलत हो जाते हैं जब वो क्वेश्चंस गलत पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, इंटरनेट कॉमर्स, न्यू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिटेल पेमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक रिटेल बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ फिजिकल गुड्स। तो यहाँ पर कौन सा जो है गलत है, यानी कि नहीं है इम्प्लीकेशंस में? तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर फिजिकल गुड्स की डिलीवरी, यहाँ पर इंटरनेट ई कॉमर्स होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। 3 मैंने बताए थे,
बेसिक, सिंपल एंड फुली ट्रांजैक्शनल वेबसाइट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा जो नहीं है इसमें? तो आपको पता है फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शनल सिस्टम, मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी फीचर ऑफ फुल्ली ट्रांजैक्शनल बैंकिंग वेबसाइट? चार ऑप्शंस है। Viewing account balance only, providing banks informations without the ability to conduct transactions, allowing customers to perform financial transactions such as fund transfer and bill payment, and D है आपके पास offering only promotional content। तो क्या यहाँ पर जो है फुल्ली ट्रांजेक्शनल बैंकिंग वेबसाइट का प्राइमरी फीचर है? तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट वन आपके लिए क्या है? होमवर्क है, कमेंट सेक्शंस में इस सवाल का जवाब आप लोगों को देना है। तो गाइज एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट ही तो नहीं कर रहे हैं आप लोग, यही तो गलती करते हैं आप लोग। एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, अगर वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखें और पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आएंगे। तो आई होप आप लोग इसको देखें और क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट सेक्शंस में दें। Who among the following made significant observation about the implications of internet banking in 1997? तो आपको इस सवाल का जवाब तो बहुत इजी है, वैसे मैंने आपसे इजी क्वेश्चन पूछा है। आई होप आप लोगों को इस सवाल का जवाब पता होगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर्स लिखेंगे। पहला है आपके पास जॉन एम केनियस, दूसरा है आपके पास मिल्टन फ्रेडमैन, तीसरा है आपके पास अर्नेस्ट टी पार्किंग, एंड लास्ट वन इज द एडम स्मिथ। तो आपको बताना है इस सवाल का क्या होगा करेक्ट जवाब। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग अच्छी तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशंस करेंगे। अगर आप लोगों को कोर्स रिगार्डिंग बात करनी है, यू कैन कॉल अस ऑन द गिवन नंबर। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे। इसी तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशंस करते रहें, मोटिवेटेड रहें। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।